अब बात भी सही है, आज की भी बारात में जब तक नागिन डांस वाले दोस्त ना हो तब तक दूल्हा की बारात अधूरी मानी जाती है। हाँ, ये नागिन डांस वाले भी भगवान ही बचावे। ऐसे नागिन बनत के कई बार लगन लगे इच्छाधारी यही घूम रहा है। हाँ, अब हमें तो बहुत हंसी आती है शादियों में। एक तो भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते भी है तो हमें बड़ी मजा आती है। अब एक रूमाल ऐसे बांध लेगा और दूसरा जमीन पे लेट जाएगा, फिर एक ऊपर से। हमें यह समझ में नहीं आता कि नागिन कौन है। आओ आओ आओ, ये समझ में नहीं आता नागिन कौन है। तो हमने एक जगह हम बारात में गए तो एक ऊपर से ऐसे रूमाल लिए, अब एक नीचे ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमने पूछा इसमें नागिन बताओ, दोनों ही पुरुष हैं। तो एक सज्जन हमारे बगल में खड़े थे, बोले जो जमीन में लेटी है वो नागिन है, जो रूमाल मुंह में लगाए हैं वो इच्छाधारी नाग है। जब बाद में पता करवाया तब पता चला कि ये होटल से बोतल लेकर के ही आए हैं। हमने कहा तो ठीक है, फिर ठीक है। तो आजकल तो अच्छा, हाँ, जब तक ऐसे नागिन डांस वाले ना हो तब तक बारात नहीं मानी जाती। बड़ी गजब का जमाना आ गया। पहले की बड़ी सात्विकता रहती थी, विवाह को भी यज्ञ कर्म मानते थे। अब आजकल तो बड़ा फेस्टिवल हो गया, धूम धड़ाका, जय हो बजरंग बली की। फोटो में चाहे 3 घंटा लग जाए पर शादी 1.25 घंटे में ही पंडित जी कर देना। और फिर बाद में कहते हैं लो तलाक हो गया। अब भाई तुम चाइना के हिसाब से चलोगे तो शादी भी तो चाइना मॉडल की तरह चलेगी, है? तो नरसिंह जी की बैलगाड़ी में महात्मा बैठे हो, बारात चल पड़ी। बाराती कौन? महात्मा बैरागी। द्वारकाधीश ने सोचा, हाँ, रमेश जी ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी काम की। द्वारकाधीश जी ने सोचा ऐसे बारात जाएगी, हमारे भगत की नाक कट जाएगी। सोई ठाकुर जी आ गए। भगत जी कहां जा रहे? नरसिंह जी बोले प्रभु लड़का की शादी है, बारात लेके जा रहे। अच्छा, और महाराज? ठाकुर जी बोले कुछ देर रुक जाओ। क्यों? हम थोड़ी व्यवस्था कर लें। और इस कली काल में स्वयं श्री कृष्ण द्वारकाधीश ठाकुर जी ने नरसिंह जी के पुत्र की बारात की स्वयं व्यवस्था अपने हाथों से देखी। इस कली काल में हजारों गज ले आए, हाथी ले आए, हजारों घोड़े अश्व ले आए, ढोल नगाड़े ले आए, बड़े सुंदर सुंदर बाराती ले आए, कई बक्सों में भर करके हीरा जवाहरात ले आए। नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए, रथ आ गए, अश्व आ गए, गज आ गए, बड़े बड़े नगाड़े आ गए, ढोल नगाड़े बजते हुए जाने लगे, हाथी सौंदर्य चमचमाते हुए चल रहे, अश्व जो है हिनहिनाते हुए चल रहे हैं, बड़े बड़े सेठ, मोटे मोटे सेठ हाथ में थाली लिए, सुंदर युवती स्त्रियां श्रृंगार का सामग्री लिए, बहू के पूरे जेवर लिए चली जा रही हैं। नरसिंह जी ठाकुर जी के सामने आंसू बहा बहा करके कीर्तन करते जा रहे हैं। इस कलिकाल में स्वयं श्री ठाकुर जी ने प्रकट होकर के, साक्षात प्रकट होकर के विवाह की संपूर्ण व्यवस्था श्री द्वारकाधीश जी ने करी। जब बारात पहुंची तो गांव में हल्ला मच गया। अरे इतने तेज बाजे किसके बज रहे? देखो तो धरती कांप रही। अरे हजारों घोड़े कहां से आ गए? अरे ये हाथी कहां से आए? तो जिसकी बेटी थी वो अपने पंडित जी से पूछने लगा, महाराज ये कौन से राजा ने चढ़ाई कर दी? कौन सा राजा युद्ध करने आ गया? पंडित जी हाथ जोड़ के बोले ये नरसिंह भगत जी के बेटा की बारात आई है। अब तो उस अमीर की आंखें खुल गईं। वो समझता था धन ही सब कुछ होता है, आज समझ में आ गया भैया धन सब कुछ नहीं होता, भगवान का भजन भी तो कुछ होता है। हाथ जोड़ करके नरसिंह जी के चरणों में गए। पंडित जी बोले अब क्या हुआ? सोई अमीर आदमी बोला महाराज जितने हाथी घोड़ा लेके ये आए हैं, इन हाथी घोड़न को चारा भर और दाना पानी भर में हमारी गृहस्थी बिक जाएगी। हाँ, और हम बिक जाएंगे पर इनके दाना पानी ना खवा पाएंगे। और दाना पानी तो छोड़ो, हाथी को गोबर उठा उठा के अगर धरो जाए तो 20-25 पहाड़ लग जाएंगे, हम मर जाएंगे महाराज।
इतनी भूमि हम पे है नहीं, इतना दाना हम पे है नहीं। सोई पंडित जी बोले वाह, तुम तो बड़े अमीर बने थे कि बारात ठीक ठाक ले आना, अब ठीक ठाक ले आए सो तुम जो है तुम्हारे प्राण उड़ गए। महाराज क्षमा करो, हमें भक्त के प्रभाव का मंतव्य पता नहीं था, अब समझ में आ गया भगवान के भक्त का क्या प्रभाव होता है। आहा, क्या किया जाए, चलो ठाकुर जी से ही प्रार्थना करो। सोई नरसिंह भगत जी के पास में दोनों आए, बेटी का बाप आया, पंडित जी आए। महाराज बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, बहुत अश्व आ गए, बहुत गज आ गए, आप कृपा करो हम पर, आप दया करो हम पर। आहा, तो भगवान भी बड़े लीलाधर हैं। भगवान बोले अब तुम हमारे रिश्तेदार लग रहे, हमारे भगत जी के बेटा का ब्याह हो रहा है तो तुम भी हमारे रिश्तेदार लग रहे, अब तुम्हारी नाक कटना मतलब हमारी नाक कटना। सोई दाऊ भैया से बोले दाऊ भैया तुम लड़की वालन की तरफ से हो जाओ, हम लड़का वालन की तरफ से हैं। हाँ, दाऊ भैया आधे घोड़ा हाथी लेकर के लड़की वालन की तरफ से हो गए, अब स्वागत में दाऊ भैया हो गए और इधर से दूल्हा के पक्ष की तरफ से ठाकुर जी हो गए। ये घटना प्रत्यक्ष घटना कली काल में गुजरात प्रदेश में नरसिंह भगत जी के साथ घटी है। मेरे पागलो रमेश जी, आपने पूछा है अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है। अनन्य का मतलब ही यही है जिस श्लोक पर आपने वार्ता की कि ठाकुर जी की अगर शरणागति आप ले लोगे तो चिंता आपको नहीं करनी पड़ेगी, चिंता आपकी गोविंद स्वयं करेंगे। आहा, रामायण का एक प्रसंग है तो आपको समझ में आ जाएगी बात। रमेश जी, जटायु जी के पंख कट गए, रावण ने काट दिए। रावण से लड़ने गए थे तो जटायु जी का पंख काट दिया छल करके, अब वो गिर गए। जब गिरे तो काऊ को घाव होवे महाराज, और अगर रेत लग जाए और रेत के कण अगर लग जाए घाव में और वो सूख जाए तो ज्यादा दर्द करे। एक तो वैसे ही पंख कट गए, ऊपर से जमीन में गिरे तो रेत लग गई, रेत के कण लग गए और तपती दोपहरी थी सो सूख गए, तो बड़ा असहनीय दर्द होने लगा श्री जटायु जी को। आंखों में आंसू, दोनों पैर ऊपर किए जटायु जी पड़े रो रहे हैं, राम 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 राम। किसी ने कहा दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हो। जटायु जी बोले दर्द हो रहा है इसलिए नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि इन आंखों से जीते जी रघुनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए। अगर दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। तो एक आदमी कान भरने वाले हर जगह होते हैं, बड़े भगत बने थे राम जी के, सीताराम 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 बोलते थे। लो अब राम जी ने बचा लिया तुम्हें, पंख और ऊपर से कट गए, मरते मरते बचे हो, मर ऊपर से रहे। इसलिए हम कह रहे थे ज्यादा भक्ति मत करो, ज्यादा भक्ति। अब अगर पंख होते तो तुम कम से कम अयोध्या जाके दर्शन तो कर लेते, अब पंख नहीं है, मरो यही। ज्यादा भक्ति कर रहे हो, राम 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 राम। ज्यादा भक्ति अच्छी भी नहीं होती, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में ना पड़ो, ये सब बेफिजूली की बातें हैं। अच्छा कोई और होता तो इतने में ही कहता कि सही कह रहे, पर धन्य है श्री जटायु जी, इनकी भक्ति से सीखना चाहिए। जटायु जी बोले भैया चुप रहे, भला हुआ जो हमारे पंख कट गए। आदमी चौंक गया, भला हुआ? बोले हाँ। बोले भला हुआ जो हमारे पंख कट गए। बोले क्यों? जटायु जी बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म है, अब भगवान की जिम्मेदारी है। और भगवान स्वयं चलकर श्री जटायु जी के पास गए, और जो सुख राम जी ने अपने पिता दशरथ को नहीं दिया वो जटायु जी को दिया। हाँ, पिता दशरथ जी शांत हो गए, पर राम जी वापस जाकर के अंत्येष्टि क्रिया नहीं की ना, पर जटायु जी की अंत्येष्टि किया राम जी ने अपने हाथों से की। जो सुख दशरथ जी को नहीं मिला वो जटायु जी को मिला। तो जटायु जी को जब भगवान ने गोद में रखा तो बड़ा दुख हो रहा है, तो हाथ फेरा, बोले और बताओ क्या चाहते हो? जटायु जी बोले अब हमने क्या नहीं पा लिया। बोले क्यों? बोले हमने सब पा लिया। भगवान फिर भी बोले नहीं नहीं नहीं, सब पा तो लिया, फिर भी कुछ मांग लो।
जटायु जी बोले अब मांगना क्या है, अब हमने सब पा लिया। बोले क्यों? बोले अब आपने हमें अपनी गोद में ले लिया, और अपनी गोद में लेने का मतलब ये होता है कि कोई किसी को गोद में ले ले तो उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है। अब तो हमारा सब जगह अधिकार हो गया। रमेश जी आपने पूछा आहा कि अनन्य भक्ति क्या है, इस गीता के श्लोक का अर्थ क्या है? यही इस गीता के श्लोक का अर्थ है कि आप अगर अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करोगे तो हमें गीता का दूसरा श्लोक इसका अर्थ समझ में आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, हाँ सभी धर्मों को त्याग दो, मामेकम शरणम व्रजः, हमारी शरण में आ जाओ। आप हमारी शरण में आ जाओगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हम प्रार्थना करना चाहेंगे मुंबई वालों, एक ही आज का सूत्र जीवन में उतारना है। 3-13 ज्यादा प्रपंच में ना पढ़ के एकमात्र श्री ठाकुर जी के चरणों को सदा सदा के लिए पकड़ लो। आपको जीवन में कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। हाँ, कहीं नहीं जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। शरण गए मरण नहीं होती है। अच्छा, अनन्य पे एक बात और याद आई। वृंदावन में एक महात्मा जी थे, अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के। उनसे कोई पूछे किसके भगत हो? बोले हम तो अनन्य के भक्त हैं, एक ही जानते हैं ठाकुर जी, अन्य को नहीं जानते, केवल ठाकुर जी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। तो एक गांव का सीधा साधा आदमी था, उसने पूछा महात्मा जी कौन सी भक्ति करते हो? बोले हम तो ठाकुर जी की अनन्य की भक्ति करते हैं। तो महात्मा ने उस भोले भाले आदमी से पूछा तुम किसकी भक्ति करते हो? बोले आप अनन्य की भक्ति करते हो तो हम फनन्य की भक्ति करते हैं, फनन्य की। तो महात्मा हंस गए, बोले हम तो अनन्य की जानते हैं कि ठाकुर जी को ही मानते, बाकी किसी को नहीं मानते, पर ये फनन्य कौन है? बोले आप तो यही जानते कि कृष्ण के अलावा भी कोई और है, हम तो कोई और जानते भी नहीं है कि कृष्ण के अलावा कोई और है, ये फनन्य की भक्ति है। आप अगर अनन्य को भक्ति करते तो हम फनन्य की भक्ति करते। बस यही भक्ति जीवन में उतर जाए तो रमेश जी जो आपने श्लोक दिया है, अनन्यांश चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान श्री ठाकुर जी की शरणागति अगर आप अनन्य भाव से लोगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको फिर आपकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपकी चिंता फिर हमारी हो जाएगी।